साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। इतिहास की चल रही हमारी वेब सीरीज में साथियों हम लोग जिस चैप्टर पर जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का आज सेकंड पार्ट है। आज हम लोग पिछले वीडियोस का जो बचा हुआ हिस्सा है आज उसको कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों ऋग्वैदिक काल के 2 ही पार्ट होंगे, आज ये दूसरा पार्ट है और इसका एक फाइनल सबमिशन है ये। और इसके बाद मैं आपके लिए क्विज लेकर के आऊँगा जिसमें जो बचे हुए सवाल रह गए हैं या जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम सवाल चर्चा में लेंगे। चलिएगा हम बिना किसी देर के चलते हैं आगे। साथियों ऋग्वैदिक कालीन और मैं यहाँ तक अगर बोलूँ कि प्राचीन भारत की जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो उनका धार्मिक जीवन रहा है। प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी उन्होंने धार्मिक चीज़ों को कहीं ज़्यादा महत्व दिया। राजनीति उनके सामने थोड़ी कमतर रही लेकिन उसने भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। लेकिन अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन देखें तो धर्म का काफ़ी हद तक उन लोगों पर प्रभाव रहा। तो ऋग्वेद काल में जो आप देखेंगे यहाँ लोग इतने धार्मिक थे, इन्होंने देवताओं की एक लंबी लिस्ट यहाँ पर दे दी और इतना ज़्यादा महत्ता उन देवताओं को दिया कि और किसी सभ्यता में ऐसा नहीं मिलता है। और उनकी संख्या भी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। तो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता होने के नाते उनका संबंध आसपास की चीज़ों से ज़्यादा था। आसपास के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और खेत खलिहान, मतलब प्रकृति के साथ उनका ज़्यादातर संबंध रहा है। तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें ऐसी पाई जिनसे उनकी खान पान का और उनकी जलपान की व्यवस्था होती थी, उन सभी चीज़ों को उन्होंने देवता के रूप में माना। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के देवता के रूप में पूषण और इसी तरीके से वर्षा के देवता के रूप में इंद्र इत्यादि, ऐसे करके बहुत सारे देवताओं की अलग अलग श्रृंखला उन्होंने बनाई। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिएगा, एक प्रमाण मिलता है प्राचीनतम, इस बात को हम पहले भी चर्चा में ले चुके हैं, बोगाज कोई अभिलेख। साथियों 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है और इसमें ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं का अंकन मिलता है। इसमें जो देवता हैं वो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अब मेरा यहाँ पर ही आप लोगों से सवाल है कि आप लोग ये बताइएगा कि ये बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और बाकी हम लोग आगे चलते हैं। इन चारों देवताओं की उपस्थिति से ये भी पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के ये लिखित प्रमाण है और उस समय देवताओं की खासी महत्ता रही है। चलिएगा अगला जो पॉइंट है, बाद में 10वें मंडल में एकेश्वरवाद के दर्शन होते हैं। साथियों इस बात पे तो हम अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि ऋग्वेद काल में बहुत सारे देवताओं की बातें हुई, कई कोटियाँ बनाई गई उन देवताओं की और अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। कैसे बांटा गया वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि बाद में होता ये रहा कि जब ऋग्वेद काल का अंत आया, आप देखते हैं कि ऋग्वेद का 10वां मंडल आखिरी मंडल है, उसमें एक नया सिद्धांत निकल कर के आया जिसे हम लोग बोलते हैं हीनोथिज्म या एकेश्वरवाद। ऐसा मैक्स मुलर ने भी बताया, क्योंकि वो सारे क्या हुए कि सभी देवता मिलकर के आपस में एक हो गए और यूं कह लीजिएगा कई देवता एक जगह मिले और उसके बाद फाइनली एक देवता बन गए, यानी कि ईश्वर को एक ही मान लिया गया और इस तरीके से हीनोथिज्म या एकेश्वरवाद की निकल करके स्थापना हुई। और बाद में एक श्लोक भी यहाँ मिलता है ऋग्वेद में, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य है, अब विप्र मतलब जो बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बहुधा मतलब बहुत सारी, बद धातु होता है बोलने से। तो इस तरीके से जो विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो उसको कई अनेक रूपों में बताते हैं और जबकि सत्य एक ही है या ईश्वर एक ही है। तो इस तरीके से बहुदेववाद के साथ साथ ऋग्वेद के अंत काल तक एकेश्वरवाद तक उन्होंने प्रचारित अपने आप में किया या उन देवताओं की कोटियाँ बदलती चली गई। चलिएगा, देवियों की संख्या बहुत कम थी। साथियों देवता तो बहुत मिलते हैं, ये नहीं कह सकते आप कि देवियों की संख्या नहीं है, देवियाँ थीं लेकिन अपेक्षाकृत कम थीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल शायद आप लोग जो बड़े
स्टैंडर्ड के सवाल होते हैं यूपीएससी के, उसमें देख सकते हैं कि वो कॉलम बना करके देखते हैं इस प्रकार के कथन कि इसमें देवियों की पूजा होती ही नहीं थी, तो आप वो कथन गलत कर देंगे। किसी मंदिर के निर्माण के साक्ष्य नहीं मिले हैं और न ही किसी मूर्ति की पूजा की गई है। साथ ही यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं, किसी मंदिर के निर्माण के साक्ष्य नहीं मिले हैं और किसी भी मूर्ति पूजा की बात नहीं कही गई है। ऐसे आपने पहले भी देखा होगा कि हड़प्पा काल में भी इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा साथियों, हम लोग पहुंच गए हैं ऋग्वेद कालीन देवता की लिस्ट पर। अब उन देवताओं को कैसे क्लासीफाई किया गया और हमने उनका चैप्टर बनाया क्यों, ये आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि महत्ता इसी बात की रही है ऋग्वेद काल में। अब देखें आप कि देवताओं की 3 कोटियाँ बांटी गईं। वो 3 कोटि कौन कौन सी थी, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें बांटा गया आकाश के देवता। आकाश के देवता में कुछ देवताओं के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसमें ध्यो, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन। साथियों वैसे तो इनके अलग अलग कार्य थे और मैं यहाँ कार्यों पर इसलिए चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि समय के साथ साथ इनके कार्य बदलते चले गए। तो यहाँ बस आप लोग ये देख लीजिएगा कि कोटियाँ कौन कौन सी थी और कौन कौन से कोटि में किन किन देवताओं को रखा गया है। अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं में आप देखेंगे इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य और प्रजापति, ये महत्वपूर्ण देवता हैं। इसके अलावा भी देवता रहे। और जो नीचे हैं पृथ्वी के देवता, उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, इस प्रकार के अलग अलग देवता रहे हैं। तो ये 3 कोटियाँ हो गई। धरती से जुड़े हुए पृथ्वी के देवता हो गए और आकाश के देवता ऊपर हो गए और उसके बीच में रहे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष मतलब खाली जगह जो बीच में है, तो वहाँ आप देख सकते हैं जैसे इंद्र हैं, वर्षा के देवता हैं, तो ये बीच का संबंध है। वायु भी हमारे पृथ्वी के और आकाश के बीच में। वैसे तो यहाँ आकाश और अंतरिक्ष में हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं अभी, वो हमारा हिंदी का विषय है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये 3 कोटियाँ ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की रही हैं। अब देखते हैं प्रमुख देवताओं के बारे में जो इनमें से भी महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि वहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता इस ज़माने के रहे हैं वो रहे हैं इंद्र। साथियों देखते हैं आप कि बाद में ऋग्वैदिक कालीन में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र रहे, लेकिन कालांतर में जब आप पढ़ेंगे तो इन देवताओं की जगह विष्णु, शंकर और ब्रह्मा ने ले ली और इस तरीके से देवताओं का क्रम भी ऊपर नीचे होता चला गया। तो कंफ्यूज नहीं होना और हमें उनका ये नहीं देखना कि किस प्रकार की बातें हो रही हैं। अपने अपने कार्य अलग अलग रहे हैं उनके अलग अलग समय में। तो इंद्र के साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं। एक तो पहली बात, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता रहे हैं, ये बात। दूसरी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इनका उल्लेख हुआ है, 250 बार, 250 बार इनके श्लोक होते हैं, स्तुति होती हैं। और उसके बाद एक और लाइन इनके लिए है जिसमें वर्षा का देवता इनको कहा गया है, क्योंकि बारिश करते थे और इसलिए इनको वर्षा का देवता कहा गया। और सभी देवताओं का राजा, जो अन्य वर्षा के अन्य जो देवताएं थे, चाहे वो किसी प्रकार का वायु हो, पर्जन्य हो, आप हो या फिर अन्य प्रकार के देवता, उन सभी देवताओं के राजा वो रहे हैं। इंद्र का एक अन्य नाम मिलता है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। साथियों इस नाम को लेकर के काफ़ी लोग अलग अलग संबंध निकालते हैं। जैसे आपने देखा है कि हड़प्पा काल में उनके जो पतन का कारण रहा वो आर्यों का आक्रमण भी रहा, और उसका संबंध वो इसी चीज़ से लगाते हैं क्योंकि इंद्र का नाम है पुरंदर और पुर का मतलब होते हैं किले। क्योंकि हड़प्पा काल में जो प्राचीरें थी या शहर होता था उसको प्राचीरों से घेरा जाता था और दुर्ग का जैसा निर्माण किया जाता था, और उनको तोड़ने वाला जो देवता इनका प्रमुख रहा है वो रहा है इंद्र। इसी वजह से इनका ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण देवता देख लेते हैं। जैसे जो इनके बाद नाम आता है इंद्र के बाद निकल करके महत्वपूर्ण, वो है अग्नि। अग्नि 200 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया, या यूँ कह लीजिएगा 200 श्लोकों में स्तुति की गई अग्नि देवता की। और इनकी खास बात ये रही है कि मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी कहा गया है इनको। जैसे आप देखते हैं कि ये लो नीचे से निकल करके ऊपर की तरफ जाती थी, तो इससे ये लगता था कि मनुष्य और देवताओं के बीच में संबंध स्थापित करने वाले ये देवता थे, और इस तरीके से इनकी महत्ता सिद्ध होती है। और आप ये भी देखेंगे कि इन देवों की, कुछ देवों की महत्ताएं तो आज घट गई हैं,
लेकिन कुछ देवों की महत्ताएँ बढ़ गई है। अग्नि का तो आज भी प्रयोग होता है, लेकिन इंद्र की महत्ता कम हो गई है, क्योंकि इस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अब तो न जाने कितने संप्रदाय निकल कर के आ गए हैं, वो अलग है। और उसके बाद एक पढ़ेंगे आप सोम। वनस्पतियों का देवता इनको कहा जाता था, और क्योंकि सोमरस एक पेय पदार्थ भी था जो आप देखेंगे कि हिमालय के गोदियों से निकलता था, और ये मुख्य पान था आर्यों का। और इस पान की वजह से ही इस देवता को, वनस्पति के देवता को सोम कहा गया। तो सोमरस की वजह से ऐसा हुआ, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनकी स्तुति की गई है। तो स्तुति के लिए आप देख सकते हैं, अब मैं आपको एक और साथ में सलाह दूंगा कि आप लोग आज ही ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा साथ ही जा करके। अब चलते हैं इनके आर्थिक जीवन पर। आर्थिक जीवन का मतलब ये होता है कि वो लोग इनकम कैसे करते थे, खर्चा कैसे करते थे, व्यवस्था कैसी थी उनकी। तो आपको पता है कि आर्थिक जीवन के 2 ही महत्वपूर्ण प्रयोग समय थे, कृषि, पशुपालन और उद्योग और व्यापार। तो दोनों ही चीज़ों को हमें ध्यान से समझना है। हालांकि मैं अपनी तरफ से ये बता सकता हूँ, अपने निजी अनुभव से, जितना मैंने अभी तक इतिहास को समझा सीखा है, तो उसके आधार पर ये पता चल सकता है कि हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते, और ख़ास करके तब जब 2 सभ्यताएं आसपास की हों। अगर एक सभ्यता हम लोग प्राचीन भारत की पढ़ रहे हैं और एक आज मॉडर्न इंडिया की पढ़ रहे हैं, तब समस्याएं ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर आसपास की सभ्यताएं हैं तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग कॉन्क्लूड कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम इसमें हुए हैं। तो कृषि से जुड़े हुए 24 श्लोक मिलते हैं ऋग्वेद में। तो ये भी कृषि की महत्ता को बताता है कि ऋग्वेद में 24 पूरे श्लोक कृषि के लिए दिए गए हैं। कुछ शब्दावली भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है साथियों। वैसे मैं उन चीज़ों को अलग से करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी जो मुझे महत्वपूर्ण लगा मैंने वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दी हैं, और जो कन्फ्यूजिंग है ख़ास तौर से वो चीज़ें। हल रेखा, जो आप कूड़ जिसे बोलते हैं आज भी, और उसको बोलते थे सीता। और उसके बाद आप देखेंगे जिससे वो रेखा बनाई जाती थी या कोड बनाया जाता था, जिसे हल कहते हैं आज, तो उसको उस समय बोला जाता था लांगल। तो इससे पता चलता है लांगल और सीता जैसे शब्दों से कि कृषि की क्या महत्ता उस ज़माने में रही होगी। सिंचाई के लिए बहुत सारी साधन साथियों अगर ये हो रही है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इंद्र को उन्होंने वर्षा का देवता माना है, तो वर्षा से भी सिंचाई होती थी। और जो कृत्रिम चीज़ें उन्होंने बना रखी थी, तालाब और कुएँ, खास करके रहट वाले जिनसे पानियों को खींचा जाता था, वो प्रकार के तालाब वहाँ पर मिलते थे। साथियों फसलों पे बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी प्राचीन भारत में नहीं मिलती है कि कौन सी फसल बोते थे, कौन सी नहीं बोते थे। तो इस प्रकार के सवाल बहुत बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, और वो क्लियर भी नहीं है। तो उस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको इतना ही इनफ रहेगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें सीख लें कि वो लोग कैसे काम करते थे। समुद्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से वैदेशिक व्यापार का पता नहीं चलता। साथियों अगर समुद्र का कुछ वर्णन मिलता तो इससे ये पता चल जाता कि वो लोग वैदेशिक व्यापार भी करते थे। हालांकि जहाज का 1-2 जगह वर्णन मिला है, लेकिन उस समय ये नहीं कह सकते प्रॉपरली कि ऐसा भी कुछ रहा होगा, क्या उनका प्रयोग इसीलिए किया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हो पाई हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस समुद्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि आंतरिक तौर से तो व्यापार होता था, यातायात भी होता था, वो तो आप हड़प्पा काल से ही देखते आ रहे होंगे, लेकिन उतना वाइड स्तर पर यहाँ पर नहीं मिलता है। जैसे हड़प्पा काल में आप देखेंगे कि उसका व्यापार मेसोपोटामिया से, मिस्र से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से और दक्षिण भारत से भी होता था। यहाँ पर उस प्रकार की चीज़ें कम मिलती हैं। और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र इकाई थी, तो यहाँ पर ज़्यादा व्यापार वाणिज्य को उतना महत्वपूर्ण श्रेय नहीं दिया गया। वस्तु विनिमय साथियों वो समझ गए होंगे आप कि उस ज़माने में कोई विशेष मुद्रा का तो प्रचलन नहीं था, लेकिन वस्तु विनिमय का आधार ये करने में सक्षम थे। और वस्तु विनिमय जिसे वार्टर सिस्टम बोलते हैं, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का लेन देन, ये ज़्यादा सक्रिय था। हालांकि इसके साथ साथ आप एक ऐसी चीज़ और देखेंगे जिसको तौल के इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, और उसे हम बोलते थे निष्क। ये एक स्वर्ण ढेर था। ढेर का मतलब है कि क्वांटिटी थी, एक मात्रा थी। जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि बाट होते हैं 5 किलो के, 6 किलो के, तो वैसे ही निष्क एक स्वर्ण का क्वांटिटी थी जिससे तौल होती थी, और पता चलता था कि
कितना ये वेट कर रहा है या कितना वज़न हो रहा है या कितना वो क्वांटिटी में है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होती थी। साथियों, आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में डाल करके नहीं रखनी है कि कैसे करते थे वो लोग, कैसे, एक सवाल बड़ा अलग टाइप का होता है, और कैसे शब्द का इस्तेमाल इतिहास में बड़ा मुश्किल से होता है। उन्होंने आक्रमण किया, जीता किले को, तो ये नहीं पूछा जाएगा कहीं भी उन्होंने कैसे जीता, या उन्होंने इतनी बड़ी सभ्यता विकसित की तो कैसे की। इस प्रकार के सवाल यहाँ नहीं पूछे जाते। या किसी ने किसी का मर्डर किया, शिवाजी ने उनको कैसे हराया, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कैसे हराया, तो ये कभी नहीं पूछा जाता। तो आपको क्या किया है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसे पे आप लोग कम ध्यान दीजिएगा और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उस पर महत्वपूर्ण सोच विकसित करिएगा। अब एक नोट पॉइंट मैंने साथ में डाला है, ऋग्वैदिक कालीन साहित्य पर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन साहित्य थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है और उसको हम लोग भारत की धर्म और संस्कृति के साथ भी लिंक करेंगे। तो मैं उस चैप्टर को इसके साथ नहीं जोड़ सकता था, तो उसके लिए हम लोग अलग से छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे ऋग्वेद का अलग, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इस प्रकार से वेदों का, फिर आरण्यों का, फिर ब्राह्मणों का, उपनिषदों का, तो जैसे भी हमें उचित लगेगा हम लोग उनको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आप लोग इस चीज़ को तैयार रखिएगा। यहाँ पर हड़प्पा काल के बाद जो ऋग्वैदिक कालीन है सभ्यता है उसको भी हम लोग पूरा कर चुके हैं। इसके बाद एक क्विज होगा और क्विज के बाद हम लोग सीधे पहुँचेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता पर। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बाद जो हम एक हमारी क्रोनोलॉजी है जो हम पहले ही दे चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।